साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2022 के लिए जो है उत्तराखंड स्पेशल को देख रहे हैं और यह जो चीज़ें हम देख रहे हैं वह यह वाणी प्रकाशन की उत्तराखंड स्पेशल की जो पुस्तक है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपका इसके चौथे चैप्टर उत्तराखंड भौतिक संरचना जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है चमोली और सबसे छोटा कौन सा है वो है चंपावत। अगला है उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, कुल 13 जिले हैं। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, तो इसमें से चमोली का जो भूकंप आता है 1999 सर्वाधिक तीव्रता का था। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं तराई में। अगला है निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो देखिए इसमें रुद्रपुर जो है, रुद्रप्रयाग तो जिला है, चंपावत जिला है, बागेश्वर, परंतु रुद्रपुर जो है ये जिला नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो देखिए नेपाल की सीमा से 2 जिले लगे हुए हैं उत्तराखंड के, एक पिथौरागढ़ है, दूसरा चंपावत है। अगला देखते हैं निम्न से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो सबसे ऊंचा नंदा देवी है, उसके बाद कामेत है, फिर पूर्वी नंदा पर्वत है। आगे चलते हैं निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम जाना जाता है, तो मसूरी को जाना जाता है। किगरी, बिंगरी, नीति, शैल, साल और धर्मा क्या है, तो ये दर्रे हैं। अगला है राज्य में नहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये आपका हल्द्वानी के पास स्थित है। राज्य में दरमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये है शिनला दर्रा। कौन सा दर्रा है, दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला शिनला दर्रा। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है, तो ये जो है आपका पिथौरागढ़ से होता है। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है, तो नंदा देवी सबसे ऊंची है। बद्रीनाथ स्थित है कहाँ पे, तो बद्रीनाथ आपका जो है ये चमोली में स्थित है। कहाँ पे है, चमोली में। निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह है नंदा देवी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फूलों की घाटी जो है कहाँ पे स्थित है, ये बृहद हिमालय में है। राज्यों में दून कहा जाता है किसे, संरचनात्मक घाटियों को। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुविधता वाला जोन में आता है, तो ये है आपका वाह्य हिमालय क्षेत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो ये है ट्रेल पास। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये है थांगला दर्रा। राज्य के मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है कहाँ पे, तो ये बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र अर्थात उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों का कारण क्या है, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, भूस्खलन और अतिवृष्टि, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है किसमें, जोन 4 और 5 में। वहीं राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका कहाँ पे आता है, वाह्य हिमालयी क्षेत्र में। राज्यों में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो टिहरी का नरेंद्र नगर। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं, तो देखिए इसमें आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सभी के सभी जो है आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राज्य के अर्थात उत्तराखंड के केवल 4 जिले ऐसे हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, जिनकी किसी अन्य राज्य या देश से सीमा स्पर्श नहीं करती, अतः यह पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। कौन से 4 जिले हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, चारों नाम इसमें दिए गए हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, तो ये पिथौरागढ़ है, ये आपका चाइना और नेपाल दोनों से लगा हुआ है। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो आपका रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लंथौरा, ये सभी के सभी मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं। आगे चलते हैं। राज्य के निम्न कस्बों में कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए आपका औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खमीटा, ये सभी के सभी तराई क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं, तो कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, 750 से लेकर 1300 मीटर तक है। वहीं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 53,483 वर्ग किलोमीटर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, मैनाक पर्वत है।
माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून है, डी ऑप्शन। किंगरी, बिंगरी, नीति, शैलशल व धर्मा क्या है? दर्रे हैं। उत्तराखंड का पामीर या दूधा तोली श्रेणी अंग है किसका? मध्य हिमालय का। किसका है? मध्य हिमालय का। और पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? ये भी मध्य हिमालय का है। और ये रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है कहाँ पे? मध्य हिमालय में। निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमच्छादित रहता है? तो ये है आपका महाहिमालय। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो भूकंप का। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और महाहिमालय के मध्य में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। श्रृंगकंठ दर्रा निम्न से किसके मध्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, इसमें राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। वाही हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। भावर क्षेत्र अर्थात पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये भी सही है। अर्थात तीनों के तीनों सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चमोली का क्षेत्रफल कितना? 8,030 वर्ग किलोमीटर, सही है। चंपावत का क्षेत्रफल जो है 1733 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 1766 वर्ग किलोमीटर है, तो ये वाला गलत है। यहाँ देखिए, चमोली सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में और चंपावत सबसे छोटा है। उत्तरकाशी का 8,016 वर्ग किलोमीटर, पिथौरागढ़ का 7,090 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये आपका पूर्व और मध्य भाग में स्थित है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86.07% भाग पर्वतीय है, जबकि 13.93% भाग मैदानी है। आगे चलते हैं। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती है। विंटर लाइन प्राकृतिक घटना होती है दिसंबर से जनवरी में। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है कहाँ से? तो ये दिखाई पड़ता है मसूरी में। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो देखिए, पूर्व में काली नदी है, पश्चिम में यमुना नदी नहीं बल्कि टोंस नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। उत्तर में तिब्बत हिमालय, दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र, तो बी वाला सही नहीं है। उत्तराखंड में निम्न से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? देखिए, हरियाणा जो है ये उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता है। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून। तो ध्यान रखिएगा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, तीसरा है पौड़ी गढ़वाल, चौथा हरिद्वार, पांचवा देहरादून। राज्य के कितने जिले चीन अर्थात तिब्बत से सीमा बनाते हैं? कुल 3 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ आपका तिब्बत और नेपाल दोनों सीमा साझा करता है। निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो नैनीताल में नहीं बनाया गया है, जबकि देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा में बनाया गया है। निम्न में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो भोटिया जो है यहाँ के मूल निवासी हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाला अधिकांश पर्वत चोटियाँ स्थित हैं कहाँ पे? तो ये है चमोली में। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है। निम्न से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो इसमें देखिए, ऋषिकेश नगर पर्वत जो है ये नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, या मतलब ऋषिकेश जो है पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो यह है आपका हरिद्वार। निम्न से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो वाही हिमालय में जीवाश्म मिलते हैं। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो वाही हिमालय में। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो यह है आपका उत्तरकाशी, जबकि सबसे पूर्व में आपका पिथौरागढ़ आता है। सुमेलित कर सही उत्तर चुनने हैं। तो देखिए, लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में है। बाराहोती जो है ये चमोली और पिथौरागढ़ 3 से मिला दीजिए। ट्रेल पास जो है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ 4 से। थांगला जो है ये आपका उत्तरकाशी व तिब्बत से 1 से मिला दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2341 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह चंपावत, ठीक है, सबसे बड़ा चमोली है। यहाँ पे सुमेलित करना है पर्वत शिखर और उसकी ऊंचाइयों को। तो देखिए, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर, 3 से मिला दीजिए। कामेट की इससे दूसरे नंबर पर कामेट आता है, तो यह है आपका 7,756 मीटर, अर्थात 4 से मिला दीजिए। पंचाचुली 6,904 मीटर, 1 से मिला दीजिए। केदारनाथ 6,968 मीटर, 2 से मिला दीजिए। 3412 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? तो इसके मध्य में जो है बद्रीनाथ स्थित है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य में। किंगरी, बिंगरी, नीति, माड़ा क्या है? ये दर्रे हैं।
किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये वाही हिमालय में। अगला देखते हैं, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो पौड़ी गढ़वाल की सीमा जो है 7 जिलों को स्पर्श करती है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, बी ऑप्शन। दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है सिनला दर्रा। नथौर दून किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 7 सितंबर को। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो जून 2013 में। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्य होप। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो लगभग 86, ऐसे क्या है 86.07% पर्वतीय है, जबकि 13.93% जो है ये मैदानी है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती जो है आपका चमोली में स्थित है। निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? पौड़ी गढ़वाल की। लिपुलेख दर्रा स्थित है आपका कहाँ पे? तो लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 17-18 अगस्त 1998 को। दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो देहरादून में। उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु की दशाएं हैं? तो ये उपोष्ण जलवायु दशाएं हैं। निम्नांकित में से कौन एक गिरद्वारा या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए इसमें लिपुलेख दर्रा, माड़ा दर्रा, शिनला दर्रा ये उत्तराखंड में है, जबकि डिफसा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो ये गुजरते हैं किससे? लिपुलेख दर्रे से। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर है, 6904 मीटर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 90 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।